हमारी तरफ से फौज के साथ, उसकी क़यादत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। कानून की कोई लिहाज नहीं है और कानून का गलत इस्तेमाल आज ये इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के नुमाइंदे हैं और तहरीकों का रास्ता आज तक रोका नहीं जा सका। आपको निकलना होगा, लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी आपको लगनी चाहिए। अगर पत्थर मारना पड़े सबसे पहला पत्थर आप मारेंगे। ये कुर्सियां जो आपके पास हैं, ये ओहदे जो हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अमानत है। We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कुछ ही देर कबल कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मुमताज़ आलिम दीन डॉक्टर आदिल खान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के साहबजादे जामिया फारूकिया के मोहतमिम मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन थे और जो खदशे का इजहार किया जा रहा था, बारहा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें बरसरे पेकार हैं, मैदान में उतरी हुई हैं और पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट बनना चाहती हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि फिरका वारियत की लहर पाकिस्तान में शुरू करने की कोशिशें की जा रही है और मुखालिफ के इसके लिए जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और जो मुल्क के खिलाफ काम करने वाले मुमालिक हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस खदशे का इजहार बार बार किया जा रहा है और बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा जा रहा है और आज भी काकूल के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने इसकी हल्की फुल्की निशानदेही की कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम दुरुस्त सिमत में चल पड़े हैं और दुरुस्त सिमत में जाते हुए पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। गोया उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मुंतखब हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं इसमें आइन और कानून के मुताबिक उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल रहेगी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बारहा ये बात कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत और मुल्क की अफवाज पाकिस्तान ये एक पेज पर हैं और तमाम फैसले कंसल्टेशन के साथ भी किए जा रहे हैं, इसलिए अब मुल्क को आगे बढ़ने से, तरक्की के रास्ते से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ अपोजिशन की तहरीक अपने पर तोड़ रही है और कोशिश कर रही है कि ये तहरीक जल्द अज जल्द सड़कों पर भी हो और तेजी के साथ हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक जोर पकड़ जाए। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन वाकई तहरीक में इतनी जान पैदा कर सकेगी कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं। शायद हकान अब्बासी साहब बारहा कह चुके हैं, ख्वाजा आसफ साहब ने भी आज कह दिया कि असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। उसके साथ साथ फिर ये भी कहा कि फिर हम देखेंगे कि इस मुल्क में इलेक्शन कैसे करवाए जा सकेंगे। सेनेट के इंतखाबात सर पर हैं, क्या अपोजिशन फैसला कुन मरले में दाखिल होना चाहती है और सेनेट के इंतखाबात से पहले ही किसी कामयाबी की उम्मीद लिए बैठी है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजूद होगा। और मेरे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह न्याई साहब, मुल्क के सीनियर तजियाकार हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ज़रार खोड़ो साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ मौजूद है तजियाकार। सलीम बुखारी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का। एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, तीनों मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और पूछेंगे कि जो आज काकूल में खिताब हुआ आर्मी चीफ का क्या पैगाम दे रहा है मुल्क के अंदर सियासत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। फिर जो कराची में होने वाला वाकया है इसके कितने असरात होंगे। जो दुश्मन कुव्वतें मुल्क के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, वाकई उनको मौका मिला है और कराची की ये आज का वाकया किसी मजीद लहर का बायस बन सकता है, इस पर बात करेंगे लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल्लाह न्याई साहब, कराची का वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। डॉक्टर आदिल खान को शहीद कर दिया गया, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के साहबजादे। एक खदशे का इजहार बार बार किया जा रहा था कि मुल्क में फिरका वारियत की लहर शुरू हो सकती है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हालात पैदा किए जाए ताकि फिरका वारियत शुरू हो। बस अब क्या कहा जा सकता है, ला कानूनियत तो आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। ये जनवरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब आई थी तो उन्होंने कहा था जी आप पाकिस्तान आज जो है ना, यानी कि वो 2019 के बारे में बताया था कि 2018 से ज़्यादा क्रॉप का मुल्क है, यानी कि 23 जनवरी 2020 जो है 23 जनवरी 2019 है। तो ये हुकूमत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो बात यह कि जब आपको कानून और आइन इसका रेट्रिक ज़्यादा है, इसकी लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये कि आप जब ताकत
के बलबूते पे आप को लोग आइन को वायलेट करते देखें, कानून को आप तहस नहस होते देखें, जब मुक़्तदिर कुव्वतें खुद कानून तोड़ें और 20 मिसालें आपको प्रोग्राम में थामिल नहीं हो सकता। फिर सबसे बड़ी बात है जो अक्सर हम कहते रहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये वो सियासी अदम इस्तेकाम नहीं है कि जो कोई नामसाइद हालात या कोई क्राइसिस या कोई, यह मैन मेड है। बैठे बैठा में एक हुकूमत बनती है, उसके खिलाफ एक कैंपेन चलती है, उसको उठा के फेंक देते हैं, फिर एक ऐसी हुकूमत चलाते हैं जिसमें लोगों के लेकिन आज जो आर्मी चीफ ने कहा कि आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे, ये वाज़ेह ऐलान है। श्री बुखारी साहब ज़्यादा डेयरिंग जर्नलिस्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकें, सीनियर भी हैं, शायद वो कुछ तबसरा करें तो कुछ ना, क्या मैं क्या तबसरा करूँ? पाकिस्तान से खुफिया तबसरा करवा लें, क्या है पाकिस्तान आइन के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। आईनी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट है। पाकिस्तान देखें जी, आप कहते हैं कि एक इमारत के अंदर एक परनाला गलत लग गया है, ठीक है, आप पूरी इमारत कराते हो, परनाला फिर वही लगाते हो। आप इलेक्शन कराते हो जिसकी बुनियाद जो है उसके ऊपर एक सिद्ध के दिल से ही मान ले आते हो। होता है खुद फरेबी। क्या होती है खुद फरेबी और झूठ के अंदर जो सबसे खूबी है कि वो आदमी खुद उस अपनी बात के शहर में मुबतला हो जाता है, झूठ यह कि आदमी खुद यकीन कर लेता है। वज़ीर आज़म के जो कल फरमा रहे थे सारी चीजों के बारे में, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है, तो उसके अंदर एक एक बात देख लें। तो लगता है घबराए हुए वज़ीर आज़म की तकरीर, हवास भागता था जी। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल एक मखबूतुल हवास आदमी की तकरीर थी, मुझे तकलीफ हुई है। इतना सख्त जुमला रखे मखबूतुल हवास, नहीं मखबूतुल हवास ये कि जब आपकी हवास घबराया हुआ कह ले। चलो आपने पहले तो हमें कहा करते थे घबराना नहीं है, आप शायद खुद घबराए। मतलब कि हवास आपके जो है ना बिल्कुल आपके आप हवास भागता होते हैं, उसका मतलब तो ये है ना। और घबराया हुआ भी वही चीज है, तो सॉफ्ट है घबराया हुआ लफ्ज़। लेकिन क्राइसिस ये कि अल्लाह करे जी, मुझे तो मैं तो हमेशा फिक्रमंद रहता हूँ, मुझे यकीन है ना मैं बड़ा मुस्लिम सोच का आदमी हूँ, लेकिन ये चीज जो है ना मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है। लेकिन आर्मी चीफ ने बड़ी आज उम्मीद की बात आर्मी चीफ ने उम्मीद क्या की है कि इमरान खान साहब की तकरीर नहीं सुनी उन्होंने तो उस जगह पे कि जिसमें वो मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि ये फौज को, नवाज शरीफ को वो बिल्कुल एक इंतहाई जहानत के साथ, फतानत के साथ एक दूसरे के सामने लेके आए हैं। मगर ना अगर इमरान शरीफ किसी डील या ढील के जरिए चले गए थे, अगर मरियम बीबी किसी ढील या ढील के नतीजे चुप बैठी थी, अगर नवाज शरीफ किसी तरह ढील या ढील के नतीजे में ख्वाजा से एंगेज थे, तो क्या आफताब पड़ी है कि आपने उनको धकेला? इसका मतलब इमरान खान साहब जो है ये डील होती है ना, भी इस बात को मान नहीं, इस चीज को मैं कहता हूँ जी, मैं मफरूजा ले लेता हूँ कि डील और डील थी, ठीक है। इसने तो मेरा मौकफ या नवाज शरीफ का जो मौकफ है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया कि हमने आपको कल को नसरुल्लाह मलिक साहब ये ना कहें कि मियां साहब पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेस तो देनी थी, उन्होंने दे दी। अब आप कहते हैं कि नहीं, अब हम इनको गालियां देंगे, इनको भगोड़ा कहेंगे, शहबाज शरीफ को जेल में डाल देंगे, मरियम को मजीद खराब करेंगे। तो अब बताएं अब क्या हल है? अब डालें मरियम को जेल में? अब तो जो है जिसको कहना चाहिए कि जो कोई था थैले से बाहर है, अब संभालें। अब पूरी कौम जो है इस वक्त, पूरी कौम जो है वो बिल्कुल एक बिल्कुल एक सजदर है, हैरान परेशान है। क्या फर्क पड़ेगा? देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। खान साहब ने तो कह दिया आम कैदियों की तरह रखेंगे सबको। देखो ना, खान साहब से पहले भी तो थे ना, तो क्या उनको भी अपने खुदाओं ने ऐसे यकीन था। भुट्टो साहब ने कहा था मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है, मैं बहुत बड़ा कमजोर हूँ। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा था 12 मई की कत्लेआम के बाद कराची के, अब तो बुट्टी को कत्ल करके क्या हुआ? आज बलूचिस्तान आग में जल रहा है, संभाला नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कहता कि पुरअमन बलूचिस्तान था, हमने खामखा। और उसके बाद मुशर्रफ साहब को ये पता था कि चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद आपको बेहतर हालात लगते नहीं हैं। मैं तो समझता हूँ जी हालात पाकिस्तान के जो है ना इतने बदतर हो चुके हैं और इतने मखदूश हो चुके हैं कि इसके अंदर अब ख्वाब खरगोश में हुई है कि या कोई नशा करते हैं, कोई चीज लेते हैं ताकि, और किसी ट्रायल में ट्रैंकुलाइजर्स में है, कोई बहुत खाबा और गोलियां खा के सो हुए हैं, या वो हैं
कि जो इसके अंदर उनका उनके कोई जो मुफादात हैं वो परवान चढ़ रहे हैं। ठीक है सलीम मुझे बुखारी तो साहब, इसके आखिरी बात सुन लें। जी जी, मुझे तो अब इस वाक़े के बाद मुझे यकीन आने कि मैं रीविजिट करना, हालांकि मैं दिल्ली मानता हूँ, इमरान खान को मैं चीजें जानता हूँ, मैंने रीविजिट करने के आया ये पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके मशीरान को देखता हूँ, CIA को, MI6 और ऐसे देखो मुझे नहीं एजेंसीज कह रही है बुखारी पे मुई जूसों को कौन नहीं जानता। नहीं ये सख्त इल्जाम है। मैं अपने अल्फाज में कहूँ कि ये लोग वो हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ काम किया। अभी गूगल करके मैं मुईद यूसुफ साहब के आपको आर्टिकल डाल लेते तो आपको वफादार पुराने आर्टिकल है ना, अब तो वो पाकिस्तान मैं तो जानता हूँ ना कि कैसे काम होता है। सलीम बुखारी साहब, आपको भी लगता है जिस तरह न्यायी साहब तो बड़े मायूस दिखाई देते हैं, आर्मी चीफ तो आज बड़े पुरुमीद थे, उन्होंने कहा कि जो मायूसी फैलाने वाले अनासर हैं इनसे बचा जाए, और फिर हाइब्रिड वार का जिक्र भी किया कि मस्बत तनकीद खुश आमदीद, लेकिन नेगेटिव तनकीद करने वाले शायद मुल्क के मफाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जो कहा कि मैं डेयरिंग हूँ, हमने तो जुर्रत सीखी भी इन्हीं भाइयों से, दोनों से। मानला को भी मैं जाती तौर पे जानता हूँ, हफीजुल्लाह साहब को भी मैं जानता हूँ, बहुत जुर्रतमंद लोग हैं ये, और हमें भी ताकत मिलती है इनकी जुर्रत से। कोई बड़ी बात हम करना नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं कि एक मिरर की तरह से थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की जाए। दो तीन बातें जो है वो इस हवाले से मुझे कहनी है। एक तो ये कि आपने हवाला दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर का, यकीनी तौर पे वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में तकरीर थी कि उसको बहुत लोडेड होना चाहिए था, उनको बहुत वेल वर्डेड होना चाहिए था, वो उन्होंने किया। वो तकरीर बिल्कुल रूटीन के मुताबिक थी। इसी तरह उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में पीस के हवाले से जो उन्होंने अहद किया। तो मुझे उनकी तकरीर में कोई ऐसा इशारा दिखाई नहीं देता जिसमें किसी को कोई धमकी दे रहे हों या किसी को डरा रहे हों, ऐसा तो उम्मीद की बातें कर रहे हैं। अब आ जाइए आप इमरान जी। मैं कह रहा हूँ ना कि ये कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं था उनके स्क्रिप्ट का जो पहले हमने नहीं सुना हुआ। आ जाए अब इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर। उनकी तकरीर के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो इन्फ्लुएंस्ड है, जो उनके इर्द गिर्द जो सर्कल है उसके लोग जो उनको तासुर देते हैं सुबह से शाम तक कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, तो वो भी बिलीव करते हैं। और ये सबसे बड़ी तबाही की बात ये होती है जब बड़े बड़े लीडर जो हैं वो अपने मशीरों और वजीरों का प्रोपोगंडा जो है उसको मानना शुरू कर दें। हिटलर बहुत बड़ा लीडर था, मुसोलिनी बहुत बड़ा लीडर था, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़े, ये वर्ल्ड लीडर थे बहुत बड़े, लेकिन मारे गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने प्रोपोगंडे पर खुद ही इतबार करना शुरू कर दिया था। यही कुछ सूरत हाल में देखता हूँ इमरान खान साहब की, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनसे उनका कोई राबता नहीं है, टोटल डिस्कनेक्ट है। उनके नजदीक ना कोई महंगाई है, वो तो बहुत ही रेयर है जब कहें कि हाँ जी महंगाई हो गई है। अर्ज कर रहा हूं उनसे, सब उनको धोखा दे रहे हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूं उनके जितने स्पोक्स पर्सन है वो रोजाना 4-5 लोग इमरान खान के दुश्मनों की लिस्ट में ऐड कर देते हैं, इसलिए कि उन्हें उनका अपना कुछ स्टेक पर नहीं है। जो उनके मुंह में आ रहा है वो उगल रहे हैं उसको, और वो क्या क्या उगल रहे हैं। मलिक साहब आपने भी बड़ी दुनिया देखी है, हमने भी बहुत हुकूमतें बनती और बिखरती देखी हैं, तो जिस तरह की सूरत हाल है वो हमारे सामने है। और वही लोग जिम्मेदार हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि फौज की और बाकी की जो अपोजिशन है उसकी लड़ाई हो जाए। ये टोटल मैंडेट है उनका कि किसी न किसी तरह से इनको भिड़वा दे, बिकॉज हुकूमत के पास अपने दिफा के लिए अपना तो कुछ है नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस जीरो, गवर्नेंस जीरो, हालात जो उन्हें मिले थे उससे बदतरीन हर शोबा है जिंदगी के। ये मैं कोई मतलब है रॉकेट साइंस नहीं चाहिए मेरी इन बातों को समझने के लिए, सारी ग्राउंड पर मौजूद है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, बिलों में इजाफा हो गया। आप देखिए आटा, चीनी, कोई चीज उठा लीजिए जो डेली यूज की है, अगर उसकी कीमतों में 100% 200% इजाफा ना हुआ हो। फिर एक अजीब बात यह हुई कि 263% इजाफा हुआ लाइफ सेविंग ड्रग्स में, और बताया गया कि ये इजाफा इसलिए किया गया है ताकि दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हो। अगर ये स्ट्रेटजी होगी हुकूमत वक्त की तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। ठीक। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, इस वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपोजिशन APM की सूरत में, PDM की सूरत में अपने लाया अमल का। मैं बुखारी साहब टेम्परेचर की तरफ आता हूँ, वापस जलाल खड़ोस साहब को भी इसमें मुबाहिसे में शामिल करें। जलाल खड़ोस साहब, कराची का वाकया, डॉक्टर आदिल खान का कत्ल, उनकी शहादत कोई छोटा वाकया नहीं है। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के वो साहबजादे
और कराची के बड़े एक अहम अफराद में शामिल होते थे, जो बार बार एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि एक फिरका वारियत की लहर शुरू हो सकती है, ये खदशात किस हद तक हैं? सर 100% दुरुस्त बात है, और ये कौन सी कोई नई बात है नसरुल्लाह साहब, हम मतलब यहाँ बैठ के बोले ना बने, ना ये कोई पहली बार हुआ है ना ये कोई आखिरी बार हुआ है, और एक पूरा माहौल बनता है। सर आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से फिरका वारियत में जो तेजी आई है, आप सोशल मीडिया क्या है यार, आप कराची की सड़कों पर देखें जिस किस्म के नारे बुलंद हुए हैं, अगर आप और मैं यहाँ बैठकर उसकी 50% बात भी करें ना सर, तो कल पैमरा का ना को 50 लाख रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा। अगर हम ट्वीट करें तो FIA साइबर क्राइम में हमें अंदर कर देगी। ये मुसल्ला अफराद बाकायदा पाकिस्तान के बड़े शहरों के रोडों पर ये नारे बुलंद कर रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठ के हैरान हो रहे हैं कि मौलाना आदिल साहब को शहीद किया आज। बिल्कुल हमें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये होना था। और जहां तक ये बात होती है कि मुल्क दुश्मन अनासर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनको मौका सिर्फ मिलता है जब आप बतौर रियासत एक्शन नहीं लेते, और हमारी रियासत को एक्शन लेने का कोई शौक नहीं है। हमारे यहाँ किस चीज पर एक्शन लिया जा रहा है सर, आप ये नोट तो करें। मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता है, अभी तक किसी को नहीं पता कि किसने किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि सर हमने तो नहीं किया, बात उनकी 100% सही है, उन्होंने नहीं किया। साजिद गोंदल को 3 दिन शुमाली इलाकों की सैर कराई जाती है, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। शादरा के थाने में एक इश्तिहारी मुजरिम जिसके ऊपर खुद 3 पर्चे हैं, वो जाकर पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत, 3 साबिक फौजी, 2 साबिक गवर्नर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के प्रीमियर के ऊपर गद्दारी का पर्चा करता है। हुकूमत कहता है हमारे कोई इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके साथ फयाज चौहान साहब क्या कहते हैं कि जी अगर आप अगर मसला है तो हम AJK के प्रीमियर का नाम हटा करें। ये है हमारी रियासत की हालत, ये है हमारी प्रायोरिटीज। जो अभी बुखारी साहब और न्याजी साहब ने बात की, मुझे नहीं पता, मेरे में इतनी अकल नहीं है कि मैं इसमें कोई इजाफा करूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर 100% नहीं तो 99.9% मैं इनकी सारी बातों से अग्री करता हूं। हमारी प्रायोरिटी अलग है यार, ये फिरका वारियत, कत्ल गारत, महंगाई, हमें परवाह ही नहीं है, हमारी हुकूमत को परवाह ही नहीं है। हमारी हुकूमत को किस चीज से परवाह है कि गद्दार खेलो यार। बाकी मुल्कों में GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बात होती है, हमारे यहाँ गद्दार डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे बात हो रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कोई एक ऐसी मुल्क जिसमें 22 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ को आपने गद्दार बोल दिया यार। तो अगर ऐसी गेम करनी है तो फिर आप प्लेट में दे दें मोदी को कि सर आप जीत गए। अगर आजाद जम्मू एंड कश्मीर का प्रेसिडेंट गद्दार हो सकता है तो फिर मैं और यहाँ पर बैठकर क्या बातें करूं। जहां तक ये तकरीरों की बात है सर, बचपन से तकरीरें सुन रहे हैं सर, बहुत बातें सुननी है, बातों से कुछ नहीं होता। कोई एक्शन लें। जो अभी बुखारी साहब बोल रहे थे, अगेन आई विल एग्री विद हिम 100%, कि जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है सर, जब हर एक चीज की कीमत आसमान तक पहुंच गई है, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ऑपोजिशन पर अटैक करना है। ज़रार खोड़ा साहब बड़ी माजूद के साथ, ज़रार साहब अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पर जरा नजर दौड़ाएं तो क्या माजी में ऐसा नहीं होता है? ज़रार खोड़ा साहब, जब पीपल्स पार्टी कारकर्दगी दिखाती थी तो नवाज शरीफ साहब ऐसी तकारीर करते थे, पीपल्स पार्टी ऐसी तकारीर करती थी, मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी मुतासर होती थी, वो ऐसी तकारीर करते थे। किसी को एक गद्दार, किसी को मुल्क दुश्मन, ये हम करार देने की रवश बड़ी पुरानी है। सर आप वहां से क्यों स्टार्ट करते हैं? आप मादर मिल्लत फातिमा जुना साहब, मोहतरमा फातिमा जुना से स्टार्ट कर लो, उनको भी तो गद्दार ही बोला था ना। देखिए जब हम तारीख देखते हैं ना, हम सिर्फ सियासतदानों की तारीख पे रुक जाते हैं, बाकी जगह ना हमारी जबान रुक जाती है बॉस, नहीं तो फिर ऊपर से पाबंदी आ जाती है। तल्ख हकीकत है ना। लेकिन कभी कभी हम किसी को बरी जुम्मत करार नहीं दे सकते। अयूब खान की गलती को, मुशर्रफ साहब की गलती को किसी को बरी जुम्मत करार नहीं दिया जा सकता। तो सर देखें, ये कितनी दफा हमने ये मूवी देखी है यार नसरुल्लाह भाई, कितनी दफा हमने ये मूवी देखी है। ये पता है मुझे क्या याद आता है, इंग्लैंड में ना एगाथा क्रिस्टी बड़ी मशहूर राइटर है, उनका एक प्ले चलता था द माउस ट्रैप। 90 साल वो चला है, कास्ट चेंज होती है लेकिन स्क्रिप्ट एक ही रहती है। हमारे यहाँ भी यही है, कास्ट बदलती है, हम और आप बदल जाते हैं, स्क्रिप्ट एक ही रहती है। और मेरा ख्याल है कि जिंदगी रही या नहीं रही, स्क्रिप्ट तो वैसी की वैसी ही रहेगी। वही फिल्म में अदाकार कैसे बदलता है। ज़रार खोड़ा साहब, हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करनी अपने प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो बात करते हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से, कितनी जानदार होगी और क्या मार्च से पहले
को जो उम्मीद लगा के बैठी अपोजिशन, क्या मतलूबा मकासद पूरे कर पाएगी? इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हफीजुल्लाह न्याई साहब, अपोजिशन इतनी पुरएतमाद कैसे है? शाहिद खान अब्बासी साहब अगर स्पीच करते हैं लाहौर में, कारकुनों से कहते हैं आपने जेलें भर देनी है, बाहर निकलना है, 2-3 महीने बर्दाश्त कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उससे पहले ही हुकूमत चली जाएगी। सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमत जाने की बातें अपोजिशन कर रही है, इतनी पुरएतमाद कैसे है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि कहते हैं ना कि मैदान भी और घोड़ा भी है। कितने 4-5 दिन रह गए 16 अक्टूबर में। गुजरांवाला का जलसा जो है सब कुछ बता देगा। अगर वहां पे 50,000 बंदा हो जाता है, फर्ज किया, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो गिनती अपोजिशन करेगी, फर्क नहीं पड़ेगा, गिनती अपोजिशन करेगी। फिर ज़ाहिर है ये सिलसिला जो है ये यहाँ ख़त्म तो होगा नहीं। ठीक है, इस सिलसिले के यहाँ और बढ़ना है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, वो हुकूमत है या रियासत पाकिस्तान, वो रिएक्शनरी हुई है। ठीक है, उन्होंने स्पेस दी तो उनका ये ख्याल है कि जैसे स्पेस दी और लोगों ने निकलना शुरू हुआ और लोगों को मजीद, देखिए ये एक अजीब साइंस है। आप कौमी इत्तेहाद नेशनल पाकिस्तान नेशनल अलायंस की मूवमेंट थी, 14 मार्च 1977 में शुरू हुई नीला गुंबद के अंदर, मैं उनमें था। असर खान ने गिरफ्तारी दी, पहले दिन ही PNA की सारी लीडरशिप पकड़ी गई, सिर्फ नवाज़ नसरुल्लाह बाहर थे। 9 अप्रैल को वो अरेस्ट हो गए। आखिर तक मूवमेंट लीडर्स के बैठ चली, अखबार में खबर लगती नहीं, BBC खबर बताती थी, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद उस मूवमेंट ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अपने नाम रकम किया, तारीख बना के गई। इस वक्त देखें 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। ठीक है, और नेचुरली उन्होंने उसका अंदिया दिया है कि उनकी सहूलत यह है कि वो 2 बातें करें कि मूवमेंट ठुस होगी, और दूसरी ये बात करें कि हम क्रश कर देंगे। ये एक ताकत की नफ्सियात है। ठीक कि ताकत और सियासत इकट्ठे हुए हो तो उनकी एक नफ्सियात है। अब उन्होंने क्रश कर दिया तो मुझे गारंटी कर ले, अल्लाह इनको 100 साल उम्र दे, ये 100 साल इक़्तिदार का वक्त पक्का। लेकिन केस में नाकाम हो जाता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि वो इसको जो इनके अंदर पोलराइजेशन है या टेंशन है या तनाव है, इमरान खान ने जैसे कल बढ़ाने की कोशिश की, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिर एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि जब पब्लिक जो है, फ़र्ज किया सियासी जमातें जो हैं वो किसी तरीके से आमने सामने रहती हैं, तनाव में रहती हैं, और रहना है उन्होंने, वो रहती हैं, तो फिर 77 का एक मॉडल हमारे पास मौजूद है, फिर मार्शल लॉ है। मेरा ख्याल है कि तीसरी जो ऑप्शन है वो सबसे बेहतर है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसका रोल, जिसके नक्शे पा, जिसके फुटप्रिंट पाकिस्तानी सियासत में नुमाया है और 1951 से लेके आज तक डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, वही लोग हैं, वही चीज़ है, वही अंदाज है, वही असला है, वही वेपन है, चाहे वो अदालतें जस्टिस मुनीर वाली या गुलाम मोहम्मद या जनरल सिकंदर मिर्जा या जनरल अयूब खान, वही का पैटर्न है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है उसके बाद पाकिस्तान तबाही से 2-4 हो गया। अगर फिर आप चाहते हैं, आपने मुझे ये नहीं बताया हुकूमत जाएगी कैसे? हुकूमत तो जो हुकूमत जब अवाम जब के खिलाफ एक नैरेटिव बनता है, अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अवाम को इस वक्त वेंट आउट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी तक तो बिट्स एंड पीसेस में वकील खड़े हो जाते हैं, लाख का मजमा हो जाए, 2 लाख हो जाए, हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? ये इशू नहीं है। लाख का होता मुझे बता देते, इमरान खान कर लेता, ले जाता, 50,000 ले जाता, मैं कहता हूँ ले जानी थी। उसका जो 14 अगस्त को जो यहाँ से जुलूस निकला था, 14 अगस्त का रश को देकर पागल हो गया था। जब काला शाह कागू पहुंचा तो 300 बंदे, तो सुबह के जब गुजरांवाला 11 बजे 15 अगस्त को गिने तो टोटल वहां पे कोई 300-400 बंदा खड़ा था। आगे जाने को तैयार नहीं थे, गालियां देते इतना लंबा धरना देके दिखा देखो, चलो लंबा से तो मतलब ये कि ना करने की वजह इसलिए ये तो ना कहना कि जी अगर बंदा इकट्ठा हो गया, फर्ज किया और बंदा चला जाता है। अगर फजल रहमान ने 2 लाख किया है तो फजल रहमान के जलसे को किस अमन मान से खत्म कराया गया? यानी कि अगर वो फजल रहमान जलसे ना खत्म करता या इनकी तरह उनकी फिर अगर ऐसा जलसा होता है फिर खत्म करा दिया जाता है, फिर क्या होगा? मैं कहता हूं जी कि कोई चॉइस नहीं है।
अगर ये लाठी चार्ज करते हैं, पथराव करते हैं, टीयर गैस करते हैं, उसका अपना रिएक्शन होगा। अगर इसको खुला छोड़ते हैं उसका अपना रिएक्शन होगा। मैं एक एक दिन की कहानी आपको बताऊं कि कब लाहौर श्री बुखारी साहब उसकी साथ में एंडोर्स करेंगे कि लाहौर में बिल्डअप हुआ तो उन्होंने 11 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक खुला छोड़ दिया। ठीक है। तो 20,000 होते 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 माल के ऊपर ऐसा हाल था कि चेरिंग ग्रास से लेकर नासिर बाग तक लोग जो थे पैक थी माल। उन्होंने 21 को मार्शल लगा दिया भुट्टो साहब ने, फेमस मार्शल जो 4-5 दिन बाद असलम रियाज साहब चीफ जस्टिस से उनकी अदालत ने उसको सस्पेंड कर दिया। ये कैफियत ऐसी है कि वो कहते हैं ना कि निगलते मरते हैं, उगलते मरते हैं। ठीक है। इसलिए देयर टू फिक्स। सलीम बुखारी साहब, मजमा बड़ा हो गया, गुजरांवाला का जलसा अगर बड़ा हो गया, हुकूमत को क्या फर्क पड़ेगा? जी मैं गुजारिश करने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा सिनारियो बिल्डअप कर लेने दीजिए मुझे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में फरमाया कि लोग जो है वो कीमे वाले नान खाएंगे नून लीग के, लेकिन जलसे में इनके में नहीं आएंगे। तो दूसरी तरफ जो असद उमर साहब है और शेख रशीद साहब है वो कह रहे हैं बड़ा जलसा ना करना, वहाँ कोरोना का खतरा है, वहाँ दहशतगर्दी का खतरा है, वहाँ क्रैकडाउन का खतरा है। तो एक तो ये वो लफ्ज मेरे से निकल जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा आज, तो हवास बाख्ता कह लेते हैं महमूद हवास की बजाय। ये मुनासिब बज़ाहिर नजर आ रहे हैं कि हवास बाख्ता है। दूसरी बात यह है कि आप जरा थोड़ा सा तारीख का भी, यू सी जर्नलिस्ट मस्ट बी ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। आप ये जो कल का बयान है जनरल बाजवा साहब का कि हम आईनी मुंतखब आईनी हुकूमत के आईनी इकदाम का साथ देंगे, आइन और कानून की रहनुमाई में मदद जारी रखेंगे। जी वो मदद उस वक्त जारी क्यों नहीं रही जब ज़ियाउल हक साहब ने तख्ता उलट दिया था भुट्टो साहब का? वो इलेक्टेड नहीं थे, उनके इकदाम आईनी नहीं थे। फिर मुशर्रफ साहब ने जब तख्ता उल्टा नवाज शरीफ का, तो वो इलेक्टेड नहीं था, उसके इकदाम इलेक्टेड नहीं थे। यही तो इमरान खान साहब कहते हैं बुखारी साहब की पुरानी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है वो। और सुने ना जी, मैं बताने लगा वही ना कि कैसी एस्टेब्लिशमेंट है, सुन तो लें। ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना किसी की सगी नहीं होती, ये याद रखिए। ये जो है ये ग्राउंड रियलिटीज देखती है। अगर जलसा गुजरांवाले का बड़ा हो गया और उसके बाद कराची का बड़ा हो गया, आप देखिएगा क्या क्या मोहब्बत और प्यार टपकेगा इसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। ये तारीख भरी पड़ी है इसके साथ। तो मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो पर फिर जलने लग जाएंगे, या मेरे या आपके जलेंगे। इमरान खान साहब लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट का, भाई सुन तो लेना, मैं आपको एक और हिस्टोरिकल फैक्ट आखिरी बताने लगा हूं, फिर आप खुद तय कीजिएगा। ज़ियाउल हक ने 2 जुलाई को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान सर पर उठाया और कहा आई एम ए भुट्टो लॉयलिस्ट। हिस्ट्री उठा के देख ले अगर मैं गलत कह रहा हूं। इट टुक ओनली 48 आवर्स टू टॉपल जुल्फकार अली भुट्टो। तो ये छोड़ दें, ये एस्टेब्लिशमेंट की लॉयल्टी जो है ये जमीनी हकायक के साथ होती है, इंडिविजुअल के साथ कभी नहीं होती। हफीजुल्लाह न्यारी साहब और ज़रार साहब आपसे मैं बहुत मुतासर हूँ और आपने जो कमाल गुफ्तगू की है हम उसके बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगा, लेकिन हिस्ट्री यही बताती है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को देखती है और जिस तरफ टिल्ट होगी पलट जाएगी। यही इसी को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट है एस्टेब्लिशमेंट का। और अगर वही कुछ होना है जो पहले होता रहा है तो फिर आप ये समझ लें कि जितने भी बयानात आज तक आते रहे हैं वो सारे बेमानी थे, उनकी कोई वक़्त नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। ये बात फिर और ज़्यादा आगे चली जाएगी। असल हकीकत ये है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए किसी के खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी इसलिए कि ये हुकूमत अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकती, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो, इसकी गवर्नेंस ज़ीरो, उसे इदराक ही नहीं है। देयर इज अ टोटल डिसकनेक्ट विद द पीपल। अब आप बताइए जिस हुकूमत का आवाम के साथ राबता ही नहीं है कोई, वो क्या चलेगी और कैसे वो निभा पाएगी? आई एम टेलिंग यू, वो एक हमने पंजाबी में मिसाल सुनी हुई है, वो ज्यादा दूर तो नहीं जाता, वो भैंसे मरने वाली मिसाल है। तो आखिर में कट्टा रह गया था, वो हड़ाकने लगा जब, तो उसने कहा यार चुप कर जाओ, तुम तो एक वजू की मार हो। तो जहां तक हुकूमत की परफॉर्मेंस और उसकी गवर्नेंस का ताल्लुक है वो तो वजू की मार है, बाकी अब जो है वो देखते हैं। ज़रार खोड़ो साहब, आपको भी लगता है कि वजू की मार है, लेकिन इमरान खान साहब तो बड़े एतमाद हैं, वो कहते हैं जी कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। फिर अगर ऐसे हालात बनते हैं, अपोजिशन सड़कों पर होती है, हुकूमत के लिए काम करने का मौका नहीं मिलता, इमरान खान साहब खुद कहना शुरू करेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए सर, एक तो यार मैंने आपने मेरे साथ थोड़ी ज्यादती की है कि
इतने दो दानश्वरों के जो पहले ही महफिल लूट लिए, मेरे पास कोई बचा नहीं है कहने के लिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जी आपने सब कुछ कह दिया। यही कहा नहीं, बुखारी साहब ने अभी जो यही कहा ना कि वन मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमें ये भी बताती है, मैं पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि ऑपोजिशन जो भी मुहिम चला ले ना, उससे हुकूमत नहीं गिरती। हुकूमत गिरती है ऊपर वालों के इशारे से। वो एक ऑपोजिशन की मूवमेंट एक बहाना बन सकती है, एक जवाब बन सकती है, लेकिन इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगेन ये पाकिस्तान है और सियासत में कहते हैं कि 24 आवर्स इज अ लाइफ टाइम। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कल नाश्ते में क्या करना है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि हुकूमत का क्या होगा या नहीं होगा। लेकिन जब तक ये दोनों वन पेज पर हैं तो आप इनको नहीं हटा सकते। मेरा ख्याल है कि इस मुहिम से हुकूमत को इतना डर नहीं है, लेकिन इस मुहिम के रिएक्शन में जो हुकूमत करेगी उससे हुकूमत को खतरा है। जैसे बुखारी साहब ने कहा, मैं भी यही बात करता रहता हूं कि यार इस हुकूमत की, पीटीआई की एक ही ऑपोजिशन है और उसका नाम है पीटीआई, और किसी इनका और खोड़ो साहब इस्तीफे भी हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे। कौन से इस्तीफे सर? किसके इस्तीफे? अपने इस्तीफे या ऑपोजिशन के इस्तीफे? अपोजिशन के इस्तीफे। ऑपोजिशन के इस्तीफे देंगी, और अगर इसी सूरत हाल में इसी सिस्टम के अंदर अगर इलेक्शन होती है तो फिर तो 2/3 मेजोरिटी भी मिल सकती है बॉस आपको। तो ऑपोजिशन क्यों इस्तीफे दे? ऑपोजिशन के पास एक टाइम लिमिट है, मार्च में सेनेट इलेक्शंस होनी है, जिसके बाद एक तरह से क्लियर प्लेइंग फील्ड है पीटीआई के पास। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, वाकई मैं किसी की यहाँ पे साइड नहीं ले रहा। देखिए, माना इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं थी जब आपने टेक ओवर किया, कोई पाकिस्तानी हुकूमत ये नहीं कह सकती कि सर जब हमने टेक ओवर की थी तो इकोनॉमी चांद पर थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन जितना प्लेट में सब कुछ इन लोगों को मिला है, हाँ, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फौज, पूरी इंतजामिया आपके साइड में, और आप फिर भी जीरो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। दिस इज इनएक्सक्यूजेबल। जीरो परफॉर्मेंस क्या यार, जो चीजें चल रही हैं आप उनको भी खराब कर रहे हैं। अगेन आई एम सॉरी, मैं बार बार टिकटॉक की बात कर रहा होता हूँ यार। ये प्लेटफॉर्म था, मैंने इसको यूज किया है, मैंने इसको चेक किया यार। यहाँ पर भट्टे के मजदूर, यहाँ पर हारी, यहाँ पर बेलदार, मैं जमींदारों की बात नहीं कर रहा, बेलदार, यहाँ पर उनके 5-5, 10-10 लाख फॉलोवर थे, उनकी रोजी रोटी यहाँ से बन रही थी, और आपने जाकर बैन कर दी यार। अब इसके बाद आप बात करें तकरीरों की, कोई मिनिस्टर आएगा कि सर हमने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है। जिंदगी तमाशा तो आप रिलीज करा नहीं सके, कहां का आपका सॉफ्ट इमेज होने वाला है? एक बिस्किट का एड जिसमें एक महविश हयात नाच रही है, बचपन से हम नाच गाना देख रहे हैं टीवी पर, वो कुछ लोगों ने आवाज उठाई, आपने वो बंद कर दी। टिकटॉक, अभी मैं शहबाज गिल साहब का पढ़ा था, वो कहते हैं कुछ वालिदैन ने वजीर आजम को कहा है कि जी इसमें सही मवाद नहीं होता। यार जो मोटे में रेप विक्टिम है उनके भी वालिदैन है ना। कहाँ है वो बंदा जिसको गिरफ्तार करना था आपने? महीना हो गया है, हमें तो बोला गया है ना पैमरा की तरफ से कि आप बात ही ना करें इस मौजू पर। क्यों? कहाँ है वो सीसीपीओ लाहौर? अभी तक अपने ओहदे पर बैठा हुआ है। तो यार आपने जो तकरीरें देनी है आप देती रहे। आप दिन में पाकिस्तान का सीसीओ ने पुराने पाकिस्तान हटाना था, बातों से नहीं मरते बॉस। ठीक हो गया। हफीजुल्लाह भाई साहब, जो खोड़ो साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें, हुकूमत इलेक्शन करवा लेगी, 2/3 अक्सरियत ले जाएगी, इलेक्शन करवा सकेगी हुकूमत? पहले तो मेरे उस्ताद ने मेरे बारे में जो कलमात फरमाए हैं सलीम बुखारी साहब ने, तो मैं अपने उस्ताद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। देखिए मैं इस बुखारी साहब, अब ये नसरुल्लाह मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी का पूरा रोज़गार इस पेशे के साथ वाबस्ता कर लिया है और हमारे से मोहब्बत करते हैं, तो हमें एहतियात से काम लेना। मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि इनका जवाब मैं कैसे दूँ ताकि मेरी नौकरी चलती रहे, कि ताकि अपनी नौकरी जो है अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी के बाद भी कायम रहे। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। देखिए बात यह है, मेरी बात आराम से सुन लीजिए। ये खोड़े साहब भी सुन रहे हैं और बुखारी साहब भी। 2 मिनट बचे हमारे पास। इस वक्त पोलराइजेशन जो होती है ना, पोलराइजेशन ये है कि मेरे जो तलखी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और इस वक्त अपोजिशन या खुसूस पंजाब के अंदर मुस्लिम नून वर्सेस पीटीआई है। पंजाब की बड़ी जहन में सोचे कि पंजाब पाकिस्तान के जान है, इसलिए भी कि पाकिस्तान का दिलो जागी आज पता चल जाए कि इंडिया की तरफ से 2 गोले आए हैं तो पूरा पंजाब चला जाएगा।
अब इस पोलराइजेशन के अंदर अगर मुझे ये पता चल जाए, मैं पीटीआई कहूँगा, और मुझे ये पता चल जाए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है, तो मेरी जो सियासी मुखालफत है, आप एक देहाती आदमी हैं, मैं एक छोटे इलाके से हूँ, वहाँ उसी तरह चली जाएगी। तो ये जब आप पोलराइजेशन बढ़ेगी तो एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती पंजाब के अंदर कि पब्लिक ओपिनियन में जो इमरान खान के खिलाफ दिन ब दिन बढ़ेगा, जो बढ़ चुका है, वो उसकी शिकार हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। और ये वो जगह है जिससे उनको एहतियात भी करनी है, और ये पाकिस्तान की सालमियत के साथ टाइड अप है, सिक्योरिटी के साथ टाइड अप है। साहब, क्या अफोर्ड नहीं हो सकेगा पंजाब के अंदर उठती तहरीक? मेरे ख्याल से मैं इस 30 सेकंड में जो बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब खुदा के लिए अपने इन प्रोपेगेंडिस्ट के शहर से बाहर निकलिए, ठीक है, ग्राउंड सिचुएशन को देख लीजिए, जितनी जल्दी आप देख सकते हैं, यही आपके लिए और आपकी